भाजपा नेताओं ने जिला प्रशासन पर तानाशाही का लगाया आरोप, काली पट्टी बांधकर कराया विरोध दर्ज। आपको बता दें, अलीगढ़ में 7 युवा भाजपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज होने के मामले में महानगर मंत्री संजू बजाज ने पलटवार किया है। उन्होंने जिला प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाकर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। वहीं भाजपा के महानगर मंत्री संजू बजाज ने कहा कि 26 मुकदमों के बारे में पुलिस प्रशासन को पूरी जानकारी है और प्रशासन खुन्नस निकालने के उद्देश्य से उन्हें बदनाम कर रहा है और सभी मुकदमे जनता के लिए आंदोलन करने के लिए दर्ज है। संजू बजाज ने बताया कि लव जिहाद धर्म परिवर्तन को रोकने को लेकर उन पर मुकदमे लगे हैं और प्रशासन का क्रमिक आधार पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। संजू बजाज ने कहा कि जो मुकदमे लिखे गए हैं वह छात्र जीवन में काम करते हुए हिंदू संगठनों सैकड़ों बेटियों को लव जिहाद से बचाने, धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए मुकदमे दर्ज किए गए। संजू बजाज ने कहा कि प्रशासन चुपचाप मुकदमे लगाता रहा, हमें पता ही नहीं चला। संजू बजाज ने कहा कि हमारे शहर में लगातार कुट्टू, गांजा, चरस, नशीला इंजेक्शन अवैध धड़ल्ले से बिक रहा है। एसएसपी साहब खुद को ईमानदार बताते हैं, लेकिन एसएसपी की नाक के नीचे 2 नंबर के काम कैसे चल रहे हैं। जब इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। भाजपा के नेताओं के खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और वह विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। वहीं महावीरगंज मंडल के अध्यक्ष संजय शर्मा पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। संजय शर्मा बताते हैं कि मलखान सिंह जिला अस्पताल में इलाज के लिए डॉक्टर रिश्वत मांग रहे थे, उसका विरोध किया और मुकदमा दर्ज हो गया। कोरोना काल में भी एक व्यक्ति की मदद करने पर मुकदमा दर्ज हुआ। संजय शर्मा ने बताया कि भाजपा के 7 नेताओं पर राजनीतिक मुकदमे हैं। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री, भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य ने विनय वाशने ने बताया कि हम लोग जिला प्रशासन की आंख की किरकिरी बने हैं क्योंकि यह आम नागरिकों की बात नहीं सुनते हैं। आपको बता दें, सीएए एनआरसी मामले में एक युवक की मौत के मामले में विनय जेल जा चुके हैं। 2.5 साल बाद कोर्ट ने सबूतों के अभाव में विनय को छोड़ा था। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन हिस्ट्री शीट खोल रहे हैं, जिला बदर और एनकाउंटर जैसी कार्रवाई करने में जुटा है। देखिए, जो प्रशासन ने लिस्ट जारी की है, मुझे भी मीडिया के माध्यम से मालूम चला, जो 26 मुकदमे पंजीकृत हैं, ये कोई नए मुकदमे नहीं हैं, यह पुराने मुकदमे हैं और सभी को, पूरे प्रशासन को मालूम है। लेकिन पता नहीं कौन सी खुन्नस निकालने के उद्देश्य से प्रशासन ने ये किया है, कौन सी दुश्मनी निकालने के लिए उद्देश्य से ये किया है। और मैं लगातार अपने बचपन से, जब से मैं विद्यार्थी जीवन मेरा रहा, कॉलेज टाइम से लेकर अब तक विभिन्न संगठनों में कार्य करते हुए पीड़ितों की आवाज़ उठाना, उसके एवज में ये जो मुकदमे लगे हैं ये सभी को पता है। और ये जो मुकदमे मुझ पे लगे हैं, मुकदमे कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति के मुकदमे नहीं है, ये आंदोलन के मुकदमे हैं। और उन आंदोलन के मुकदमों को आधार बनाकर जो प्रशासन ने हम पर जो कार्रवाई करने का प्रयास किया है, उसका पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं और आंदोलन करेंगे। क्योंकि जो मुकदमे हम पर लगाए गए हैं, 26 मुकदमों में कम से कम 15 से 16 मुकदमे तो मुझे पता ही नहीं है कब लगे, कब घटना हुई और कब चार्जशीट पहुंच गई। प्रशासन ने ऐसा खेल किया है हम लोगों के साथ में कि आधे से ज़्यादा मुकदमे तो हमें पता ही नहीं कि कब क्या घटना हुई, क्यों मुकदमे लगे। बात करूं मैं 307 का, जिसका जिक्र लगातार मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है, तो ये मेरे पास चार्जशीट है जिसमें ये जो फर्जी मुकदमा लगाया गया था 307 का, जिसकी मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी भी है। इसको आप देख सकते हैं और प्रशासन भी देख सकता है निकलवा कर न्यायालय में जाकर कि जो मुझ पर मुकदमा फर्जी लगाया गया था उसमें से वो 307 की धारा भी हट गई, मुकदमा भी खत्म हो चुका है। और अन्य जो मुकदमे, तमाम मुकदमे ऐसे हैं जिनमें एफआर 7 से 8 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें अंतिम रिपोर्ट पुलिस के द्वारा ही लगाई गई है, जो न्यायालय में है, मैंने निकलवा के रखे हैं। चाहो तो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको उपलब्ध करा सकता हूं। उसके बावजूद भी वो लगातार 26 मुकदमे लेकर कहकर कहीं ना कहीं हमारी मानहानि भी प्रशासन लगातार कर रहा है। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है हमेशा से पीड़ितों की आवाज़ उठाकर उनकी बात नहीं मानी जा रही तो प्रशासन तक उनकी बात को पहुंचाने का काम हमने हमेशा किया है। यदि हमारा ये गुनाह है तो हाँ, वास्तव में हम गुनहगार हैं।
जब जब आवश्यकता पड़ती है, जब जब समाज के बीच में अगर कोई घटनाएं घटित होती हैं, तो हम लोग सबसे आगे जाकर उनकी बात को रखते हैं, जिससे प्रशासन को ये बुरा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन टालम टोल करता रहता है, पीड़ितों की नहीं सुनता है। थाने के चक्कर काटते काटते परेशान होकर तमाम लोग एसएसपी ऑफिस क्यों पहुंचते हैं? एसएसपी ऑफिस पहुंच रहे हैं, क्यों पहुंच रहे हैं? ये थाने किस लिए खुले हैं? अन्य विभागों की, सभी विभागों की ऐसी स्थिति है, यदि वहीं पर समस्या का समाधान कर दिया जाए। हम तो ये कह रहे हैं, बिल्कुल हम थाने चौकी नहीं जाएंगे, किसी विभाग नहीं जाएंगे। जो पीड़ित हैं उनकी आप सुनो तो सही। जब आप नहीं सुनेंगे तो हमें तो मजबूरन जाना ही पड़ेगा। आज हम पर समस्या है तो हम समाज के बीच में जाके, समाज के लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। हम लोग प्रशासन की इस तानाशाही पूर्वक रवैये की कार्रवाई का हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और जो मुकदमे हम पर लगे हैं वह है छात्र हित में, छात्र जीवन में काम करते हुए, हिंदुत्व हित में, हिंदू संगठनों में कार्य करते हुए तमाम सैकड़ों बेटियों को लव जिहाद से बचाने की एवज में मुकदमे लगे। तमाम धर्म परिवर्तन की घटनाएं हुई, उन धर्म परिवर्तन को रोकने की एवज में हम पर मुकदमा लगे। आज हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, तब सपा की सरकार से लेकर अब तक लगातार हम पे प्रशासन चुपचाप लगाते रहा। हमें पता भी नहीं चला, चार्जशीट भेज दी। कभी 41A का नोटिस का जो प्रावधान होता है, मुकदमे की जानकारी देने का जो प्रावधान होता है, वो कभी प्रशासन के लोगों ने नहीं किया और उसको बचाते हुए हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। और आज उन्हीं मुकदमों को आधार बनाकर जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, ये कहीं ना कहीं उनकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम घर से निकलकर सड़क तक, सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे। किसी भी कीमत पर यह कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज आप किस तरह से विरोध कर रहे हैं? आज हम सभी लोग काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। निरंतर ये आंदोलन आज से शुरू हो गया है। हम सब लोग आंदोलन, क्रमिक ये आंदोलन रहेगा। लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं और अपनी आवाज समाज से लेकर शासन तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। आज के बाद में किसी और तरीके से विरोध करेंगे? बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से, जैसी भी योजना होगी आपको बता दिया जाएगा। योजनाएं बनाई जा रही हैं, संगठन भी हमारे साथ है पूरा। और जिन जिन लोगों के बीच में हमने काम किया है, जो लोग वास्तव में पीड़ित हैं इन विभागीय अधिकारियों से, वो सब लोगों का भी हमको समर्थन मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में लगातार पूरे शहर भर में कुट्टू, गांजा, चरस और इंजेक्शन और जो भी अवैध गांजा वांजा, ये सब जो बिक्री चल रही है अवैध धड़ल्ले से, कप्तान साहब का कहना है कि मैं 1 रुपया नहीं लेता हूं। अन्य जो अधिकारी, यदि आप ईमानदार हैं तो ये अवैध काम चल क्यों रहे हैं? मुझे केवल इस बात का जवाब चाहिए। ठीक है, मैंने मान लिया आप ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदार होने के बावजूद भी ये जो 2 नंबर के काम है कैसे चल रहे हैं? यदि प्रशासन चाहे तो एक दिन कुट्टू नहीं बिक सकता है, एक दिन गांजा नहीं बिक सकता है, एक दिन स्मैक नहीं बिक सकती है, एक दिन ये एक इंजेक्शन नहीं बिक सकता है। ये प्रशासन की मंशा साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन अब तक करता हुआ आया है, गरीबों का शोषण करता हुआ, जो पीड़ित है उसके नाम, मदद के नाम पर उससे पैसे ऐंठना, हम सब लोग उसका विरोध करते हैं। जो मुकदमे, 2 मुकदमे जो हम पर दिखाए गए हैं, उसमें एक मुकदमा मलखान सिंह का है। वो प्रकरण बहुत बड़ा प्रकरण था, डॉक्टरों के द्वारा रिश्वत मांगी गई, उसका विरोध वहाँ जो मरीज के रूप में लोग गए थे, मरीजों ने विरोध किया, अपने उन्होंने कर्मचारियों से उनको पिटवाया। उसका विरोध इतना हुआ कि उन लोगों ने भी कुछ लोगों को बुलाकर वो मारपीट का विषय हुआ। बाद में सक्षम अधिकारियों के समक्ष डॉक्टरों ने अपनी गलती मानी, उसमें समझौता हुआ। उसके बावजूद वह मुकदमा हमारे खिलाफ क्राइम हिस्ट्री के रूप में हमारे सामने शो हो रहा है। कोरोना काल में एक पीड़ित का सिर फटा, उसका हमने विरोध किया, उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। और अगर ऐसे विरोध दर्ज करने पर, किसी पीड़ित की अगर मदद करने पर हम पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कोई क्राइम हिस्ट्री दर्ज हो रही है, वह अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वह कितनी भी क्राइम हिस्ट्री बना ले, हम गरीबों का संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। पीड़ितों की मदद करना हमारा कार्य है। किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप पुलिस के खिलाफ? दिन प्रतिदिन हम लोग, चूंकि जो हम 7 लोग हैं, 7 लोगों पर कोई भी मुकदमा ऐसा नहीं है जो व्यक्तिगत मुकदमे हो। 7 पर मुकदमे, राजनीतिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। राजनीतिक का मतलब सपा सरकार में भी बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जो सपा सरकार में, चूंकि अगर संघर्ष करते हैं तो सरकार में होते तो वो उन्होंने दबाव में किए हैं। उनका विरोध हमने तब भी किया था, आज भी कर रहे हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आता, अगर हमारी क्राइम हिस्ट्री थी या हमने मुकदमे में हमने कोई भी गलती की, हमने मुकदमा किया, प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? किस कारण नहीं की? क्या वो सरकार सत्ता, अगर हम सत्ताधारी पदाधिकारी हैं
तो वह हमारी सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं, जबकि हमारे योगी जी तो वास्तव में कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस पे काम होना है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस को आप यहाँ इस्तेमाल करें, तब इस्तेमाल क्यों नहीं किया? पूर्व में भाजपा युवा मोर्चा का महामंत्री था, महानगर महामंत्री, और वर्तमान में मैं भाजपा की कार्यकारिणी में सदस्य हूं। मैं भाजपा से, संघ से बहुत लंबे अरसे से जुड़ा हुआ हूं। क्या कहेंगे जो पुलिस ने आप लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं और जो हिस्ट्री शीट खोली है आपकी? जी, पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोली है। पुलिस अभी तो खुद भी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं ले पा रही है, लेकिन हमें मालूम है कि किस अधिकारी ने क्या किया है। असल में क्या है कि इनकी और आम नागरिकों के, आम पब्लिक के बीच में हम लोग आते हैं, क्योंकि ये लोग उनसे अवैध अगर वसूली करते हैं या कोई अवैध धंधा चालू करवाते हैं, उसमें इनका हिस्सा होता है, पार्टनरशिप करते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं, तो उसमें हम लोग इनके आड़े आते हैं। तो इनको अच्छा लगता है कि आंख की किरकिरी हम इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि ये हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि पब्लिक से इनकी डायरेक्ट डीलिंग हो और ये उनको बेवकूफ बनाए, उनसे जो वसूला जाए वो वसूलें उनसे। उसके बीच में हम आ रहे हैं। ये हमने सपा गवर्नमेंट, बसपा गवर्नमेंट में नहीं होने दिया, तो अपनी गवर्नमेंट में क्यों होने देंगे? इस चीज का हमेशा विरोध करते रहेंगे। एक बहुत ही बहुचर्चित मामला था CNRC में, एक गोलीकांड के आरोप में आप जेल गए थे। उसके बाद में जब उसके अलावा कोई मुकदमे आपके नहीं थे, अचानक ये आपके ऊपर मुकदमे लगाए गए, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ईश्वर से मैं जब जेल से आया था 2.5 साल बाद, तो मैंने सीधे खेलेश्वर मंदिर पर गया था और मैंने भोले बाबा से भी प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए कामना की थी कि पुलिस प्रशासन में सद्बुद्धि दे ईश्वर। जब मुझे भेजा पुलिस प्रशासन ने, तो मुझे दोषी करार दिया था, लेकिन माननीय न्यायालय पे मुझे बड़ा भरोसा था। माननीय न्यायालय ने मुझे दोष मुक्त